अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी, एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। प्रश्न श्रृंखला की अगली कड़ी में, प्रश्नों की अगली श्रृंखला में हमारे पास जो प्रश्न रिसीव होते हैं, आज का जो प्रश्न है वो भेजा है पवन कुमार ने गाज़ियाबाद से। लिख रहे हैं कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हनुमान जी का जो जन्म हुआ वो वानर रूप में होने के पीछे भी कोई कारण था। कृपया उस कारण को बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि हनुमान जी का जन्म वानर रूप में ही क्यों हुआ। जी पवन कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका प्रश्न भेजने के लिए। और जैसा ग्रंथों में पौराणिक कथाओं के अनुसार मैंने जहाँ तक पढ़ा है, बजरंगबली की जो माता थी अंजनी माँ, अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी और उनका नाम पुंजिक स्थला था। उनका रूप बहुत ही आकर्षक और स्वभाव बहुत चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। तब ऋषि ने क्रोध में पुंजिक स्थला को श्राप दिया कि वो वानरी का रूप ले लेगी, और ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी और श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। अब श्राप जो दे दिया वापस लेना संभव नहीं था, इसलिए ऋषि जो थे उन्होंने दया भाव से कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। हनुमान जी का जन्म इसीलिए वानर रूप में हुआ। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के बाद एक दिन पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से कहा कि यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर हैं और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकने शुरू कर दिए, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया और जब कहा कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृतांत सुना और सुनने के बाद कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा, वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा और विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। इंद्र के वचन सुनकर के पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उन्हें वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई और जैसे ही उस युवक ने अंजनी का चेहरा देखा तो अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूं, परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूं और जब चाहूं तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूं। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वो विवाह के बंधन में बंध गए, पवित्र बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे तो अंजनी जो माता थी वो मतंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा उनको जाकर के बताई। तब मतंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिवजी की तपस्या करने लगी।
तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजना के गर्भ से बजरंगबली के रूप में जन्म लिया। शिवजी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। तो ये एक स्टोरी जो मेरे दिमाग में ख्याल में थी कि क्यों आखिर वानर रूप में ही जन्म लेना पड़ा हनुमान जी को, उसके पीछे का ये कारण जो मैंने पुराणों में पढ़ा है, पौराणिक कथाओं में जो मैंने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब पवन कुमार जी अवश्य आपको मिला होगा। अगर आप में से भी किसी को कोई भी शंका सनातन धर्म को लेकर के, हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों को लेकर के, या फिर हमारी मान्यताओं, रीति रिवाजों को लेकर के कोई शंका या कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपके दिमाग में है, तो आप भी हमें अपने प्रश्न मेल कर सकते हैं। जी हाँ, ईमेल के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। dharmgyandarpan@gmail.com हमारी मेल आईडी है, जिस पर आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी आए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सबका जवाब देने का प्रयास हमारा जारी है। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपके प्रश्न का भी जो भी समुचित उत्तर होगा वो देने का प्रयास इस तुच्छ बुद्धि से मैं करूँगा। बाकी तो प्रभु श्री राम स्वयं ही जाने। बहुत बहुत आभार आपका। आप सबको जय श्री राम।